गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला परिभाषा, दूसरा किरण आरेख, तीसरा आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक। आवर्धन क्षमता के व्यंजक हम दो ही स्थितियों में प्राप्त करेंगे। स्थिति एक, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने। स्थिति दो, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इसके पहले क्लास में हम सरल सूक्ष्मदर्शी को पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि एक अकेला उत्तल लेंस सरल सूक्ष्मदर्शी की भांति व्यवहार करता है और इसकी आवर्धन क्षमता बहुत कम या सीमित होती है। अतः हमें आवर्धन क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होती है। आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, जिससे आवर्धन क्षमता का मान बढ़ जाता है। इस प्रकार कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से मिलकर बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। कम फोकस दूरी वाले दो उत्तल लेंसों से मिलकर बने प्रकाशिक यंत्र को संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस होंगे। पहला अभिदृश्यक लेंस और दूसरा नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस। अभिदृश्यक लेंस ये वस्तु के पास होता है, वस्तु के पास स्थित होता है और इसका द्वारक छोटा होता है और फोकस दूरी का मान कम होता है। अभिदृश्यक लेंस वस्तु के पास स्थित होता है, इसका द्वारक छोटा और फोकस दूरी का मान कम होता है। दूसरा लेंस है हमारे पास नेत्रिका लेंस। नेत्रिका लेंस का द्वारक और फोकस दूरी का मान अभिदृश्यक लेंस से अधिक होता है। नेत्रिका लेंस नेत्र के पास स्थित होता है, जहां से हम देखते हैं वहां पर जो लेंस लगा रहता है उसको नेत्रिका लेंस बोलते हैं, और जहां पर वस्तु स्थित होता है वहां जो लेंस लगा रहता है उसको बोलते हैं अभिदृश्यक लेंस। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ चित्र में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को समझने के चित्र प्रदर्शित है और साथ ही यहाँ परिभाषा लिखा हुआ है। आप इस चित्र में देख रहे हैं दो प्रकार के लेंस है। पहला लेंस अभिदृश्यक लेंस है और दूसरा लेंस नेत्रिका लेंस है। अभिदृश्यक लेंस वस्तु के पास स्थित है और नेत्रिका लेंस नेत्र के पास स्थित है। तो यहाँ पर जो वस्तु है ए बी, इस वस्तु को हम अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ा बाहर रखते हैं। यहाँ वस्तु ए बी को अभिदृश्यक लेंस के फोकस से थोड़ा बाहर रखते हैं, तो अभिदृश्यक लेंस के द्वारा इस वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है। अभिदृश्यक लेंस द्वारा वस्तु ए बी का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश पर बनता है, जो वास्तविक और आवर्धित होता है। इसके बाद हम अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस की दूरी को व्यवस्थित करते हैं, जिससे प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में स्थित होता है। इसको इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। इस स्थिति में प्रतिबिंब ए डैश बी डैश नेत्रिका लेंस के लिए वस्तु का कार्य करती है और अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश पर बनता है, जो आभासी, सीधा और बड़ा होता है। इसके बाद हम आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। आवर्धन क्षमता तो इसके बराबर होगा अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण। इसके अपान होगा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण।
निर्मित दर्शन कोण। तो आवर्धन क्षमता का परिभाषा होता है अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। नीचे लिखेंगे यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण, यदि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित कोण यह होगा बीटा तथा स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा है। तो हम देख सकते हैं अंतिम प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण है बीटा और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर निर्मित दर्शन कोण है वस्तु द्वारा अल्फा। और आवर्धन क्षमता को हम स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल m के बराबर होगा बीटा अपान अल्फा। इसको मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। यहां यदि अल्फा व बीटा के मान बहुत कम है, अल्फा व बीटा के मान बहुत कम हो तो अगर कम होगा तो अल्फा के बराबर लेंगे tan अल्फा तथा बीटा के बराबर होगा tan बीटा। समीकरण एक मान रख देंगे समीकरण एक से तो m के बराबर होगा tan बीटा अपान tan अल्फा। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। स्मॉल m के बराबर होगा tan बीटा अपान tan अल्फा। इसके बाद हम समीकरण 2 में tan बीटा और tan अल्फा का मान निकालेंगे। यहां से निकालेंगे tan बीटा। हम जानते हैं कि tan के बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हम देख रहे हैं कि बीटा कोण यहां पर बन रहा है तो लंब होगा a डैश b डैश, लंब है a डैश b डैश और आधार है e b डैश। तो tan बीटा के बराबर होगा a डैश b डैश अपान e b डैश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 3 तथा एक चित्र लेंगे जब वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो इसी स्थिति में होगा ए बी, यहाँ ओ लेंगे, यहाँ होगा अल्फा, अर्थात स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो यहां से हमारा मान निकलेगा tan अल्फा के बराबर tan अल्फा। तो tan अल्फा के बराबर होगा ए बी और दूरी होगा कैपिटल डी, तो ए बी अपान डी। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 4। आगे लिखेंगे समीकरण 2, 3 तथा 4 से। समीकरण 2 में मान रख देंगे tan बीटा और tan अल्फा का। समीकरण 2, 3 तथा 4 से, समीकरण 2, 3 तथा 4 से मान रखेंगे तो m के बराबर होगा tan बीटा के बराबर हमारे पास मान है a डैश b डैश अपान e b डैश, पूरे का मान होगा ए बी अपान डी। तो इसके आगे होगा m के बराबर a डैश b डैश अपान e b डैश इंटू डी ऊपर चला जाएगा और ए बी जो है वो नीचे आएगा। तो इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 5। इस समीकरण 5 में हम a डैश b डैश और ए बी का मान निकाल के रख देंगे, a डैश b डैश और ए बी डैश का मान। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं चित्र में यहाँ स्पष्ट है कि त्रिभुज a डैश o b डैश और a o b समरूप है। त्रिभुज a डैश o b डैश तथा त्रिभुज a o b समरूप है, तब यहां से होगा a डैश b डैश के अपान a b, a डैश b डैश अपान a b, a डैश b डैश अपान a b। इसके बराबर होगा o b डैश अपान o b, o b डैश अपान o b। इसको नेक्स्ट समीकरण मान सकते हैं समीकरण नंबर 6। समीकरण 5 और 6 से
समीकरण 5 व 6 से, 6 से मान रख देंगे समीकरण 5 में, तो m के बराबर आएगा हमारे पास अगला मान, यहां से होगा OB डैश अपान OB इंटू डी अपान होगा EB डैश। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। इसके बाद मान निकाल लेंगे हम OB डैश और EB डैश का। यहाँ नियम लगाएंगे चिन्ह परिपाटी के नियम से, चिन्ह परिपाटी के नियम से। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी होगा u0, अभिदृश्यक लेंस से प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी होगा v0, फिर नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब a डैश b डैश या नेत्रिका लेंस के लिए प्रतिबिंब a डैश b डैश वस्तु का कार्य करते इसका दूरी होगा ue, और कैपिटल D को माइनस डी लेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से सबसे पहले निकालेंगे हम अभिदृश्यक लेंस से वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी हमारे पास है यहाँ OB के बराबर होगा माइनस का u0। यहाँ हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अभिदृश्यक के लिए हम यहाँ 0 यूज कर रहे हैं और नेत्रिका के लिए स्मॉल e, तथा अभिदृश्यक से प्रतिबिंब a डैश b डैश की दूरी, तो ये दूरी है हमारे पास OB डैश, तो OB डैश के बराबर है मान v0, यहां लिखेंगे v0 धनात्मक होगा, तथा नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब कोष्ठक में नेत्रिका लिए वस्तु का कार्य करती है a डैश b डैश की दूरी, तो यहाँ पर दूरी है हमारे पास ue, इसको माइनस में लेंगे माइनस ue, और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर वस्तु की दूरी, तो उसको लेंगे माइनस का d। इन सभी मानों को समीकरण नंबर 7 में रख देंगे। समीकरण 7 में मान रखने पर नीचे लिखेंगे समीकरण 7 में मान रखने पर, समीकरण 7 में मान रखने पर, तो मान रखने पर आगे होगा स्मॉल m के बराबर OB डैश के बराबर है v0, फिर आगे है OB के बराबर है माइनस का u0 इंटू डी के जगह में माइनस डी लेंगे, और EB डैश, तो EB डैश के बराबर हमारे पास मान है, EB डैश का मान है हमारे पास UE, तो यहाँ रख देंगे माइनस का UE, माइनस और माइनस आपस में कटेगा, तो m के बराबर अगला मान आएगा हमारे पास, माइनस सामने होगा, और v0 अपान u0 इंटू डी अपान UE, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 7। तो जो मान आया है इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 7। समीकरण 7 नीचे लिखेंगे समीकरण 7 आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है, आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक है। अब इसमें स्थितियां लगा देंगे, अलग अलग केसेस। केस 1 स्थिति 1, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने, न्यूनतम दूरी पर बने। इस स्थिति में हम लेंस सूत्र का उपयोग करेंगे। लेंस सूत्र
से लेंस सूत्र होता है 1/f के बराबर 1/v माइनस 1/u। हम यहाँ पर नेत्रिका लेंस के लिए मान निकाल रहे हैं। नेत्रिका लेंस के लिए तो नेत्रिका लेंस में हम जानते हैं कि यहाँ पर हम E का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ से f के बराबर लेंगे f e, v के बराबर लेंगे माइनस का d और u के बराबर लेंगे माइनस का u e। इन मानों को रख देंगे इस समीकरण में। और यहाँ जो समीकरण 7 है इसका आगे भी यूज करेंगे, तो इसको लिख लेते हैं पहले। m के बराबर हमारे पास वैल्यू आया है माइनस v0 u0 इंटू d अपान ue, इन मानों को समीकरण नंबर 7 में 1/f वाले सूत्र में रख देंगे। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यहाँ पर मान रखेंगे। तो यहाँ से होगा f के बराबर 1/f, तो f के जगह लेंगे f e, v के जगह ले लेंगे माइनस का d, तो 1/, होगा माइनस d, फिर माइनस, और u की जगह लेंगे माइनस का ue, तो माइनस माइनस वहां पर प्लस हो जाएगा, तो 1/f के बराबर माइनस 1/d प्लस 1/ue। इसको इस यहाँ हम अंश में d का गुना कर देंगे। d का गुना करने पर यहाँ होगा d अपान fe माइनस d अपान d प्लस d अपान ue। दोनों पक्षों में यहाँ हम कैपिटल D का गुना किए हैं, तो d और d आपस में कटेगा, तो d अपान fe के बराबर बचेगा -1 प्लस d अपान ue। यहाँ से -1 बराबर के उस तरफ चला जाएगा, तो d अपान ue के बराबर होगा 1 प्लस d अपान fe। इसको समीकरण नंबर अगला मान सकते हैं, ये होगा समीकरण नंबर 9। -1 बराबर किस तरफ आकर हो गया +1। समीकरण 8 और 9 से, समीकरण 8 व 9 से, समीकरण 8 और 9 से यहाँ से हम d अपान ue की जगह मान रखेंगे, तो m के बराबर होगा माइनस v0 अपान u0 इंटू d अपान ue का मान निकाले हम यहाँ पे 1 प्लस d अपान fe। तो ये जो व्यंजक आया है, ये जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर बने उसके लिए है। यहाँ से हम नली की लंबाई निकाल सकते हैं O से लेकर E तक। तो यहाँ पर दूरी हमारे पास है v0 और ये दूरी है ue। यहाँ से होगा नली की लंबाई, तो नली की लंबाई होगा OB डैश और EB डैश, OB डैश प्लस EB डैश। तो OB डैश के बराबर यहाँ पे हमारे पास है v0 और ue, ये हमारे पास नली की लंबाई होगा। इसके आगे हम स्थिति 2 लगा देंगे, केस 2 जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अंतिम प्रतिबिंब अगर अनंत पर होगा, तो अनंत पर बनने के लिए यहाँ पर जो प्रतिबिंब है a डैश b डैश, उसको नेत्रिका लेंस के फोकस पर होना चाहिए। जब फोकस पर होता है तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। इस स्थिति में हम ue की जगह रख देंगे fe और समीकरण 8 से वापस मान रख देंगे। तो समीकरण 8 हमारे पास है m के बराबर है माइनस v0 अपान u0 इंटू d अपान ue, तो ue का मान होगा fe। तो ये व्यंजक है जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। इस प्रकार से हम इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है।